और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां पर सुपारी की रकम न मिलने पर किलर पहुंचा एसएसपी ऑफिस। वकील अंजलि गर्ग हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो गया है। ससुरालियों में सुपारी देकर करवाई हत्या। आरोपी ने कहा जेल से बाहर आने के बाद 20 लाख देने का वादा किया था। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ शिकायत की है। 7 जुलाई 2023 को घर के बाहर अंजलि की हत्या हो गई थी। हत्याकांड में 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। थाना टीपी नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर जब एक किलर को सुपारी की रकम नहीं मिली तो उसने खुद ही जाकर एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है। निखिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। निखिल, अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई 2023 को अंजलि गर्ग हत्याकांड हुआ था। घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने आकर गोली मार दी थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने पटाक्षेप भी किया और 3 आरोपियों को जेल भी भेज दिया था। उस समय भी उसके ससुरालियों का नाम सामने आया था, लेकिन पुलिस जांच के दौरान शायद नाम निकाल दिए गए और वो लोग जेल नहीं जा पाए। अब जो एक आरोपी है नीरज शर्मा, ये छूटकर आता है जमानत पर और उसके बाद आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कहता है कि मेरी सुपारी की रकम इन्होंने नहीं दी। 20 लाख में सुपारी तय हुई थी, हत्या हुई और उसके बाद अब जब मैं छूट कर आ गया तो उसकी रकम इन्होंने मुझे नहीं दी। इस पूरे मामले में आज इस जांच जो है वो एएसपी ब्रह्मपुरी को दे दी गई है कि इस हत्याकांड के मामले में फॉलोअप करें और ये देखें कि क्या वास्तव में ससुरालियों का दोष था, क्या ससुरालियों ने ही साजिश रची थी। तो इस पूरे मामले की जांच अब एएसपी ब्रह्मपुरी कर रहे हैं। लेकिन एक सनसनीखेज मामला है कि आरोपी जिसने हत्या की है या करवाई है वो खुद ही आकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गया और उसने कहा कि मेरी सुपारी की रकम नहीं मिली और इस बात की शिकायत भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रकम ना मिलने पर किलर खुद ही पहुंचा है एसएसपी ऑफिस और उसने शिकायत की है कि मर्डर तो मुझसे करवा लिया लेकिन सुपारी की रकम नहीं दी है। ससुरालियों ने सुपारी देकर कराई हत्या, ये खुलासा किया है आरोपी ने। 7 जुलाई 2023 को अंजलि का मर्डर हुआ था और उसके बाद बड़ा खुलासा। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। कानपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीचर से रेप की कोशिश, सहेली का दोस्त बहाने से ले गया घर। टीचर से रेप की कोशिश की गई है और विरोध करने पर पीटा गया है। मोबाइल फोन तोड़ा गया है। मौके से किसी तरह भाग निकली है महिला। किसी दूसरे के मोबाइल फोन से भाई को इसने इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी है। बर्रा थाना पहुंचे पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बताएं कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर कानपुर से है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहेली का दोस्त यहां पर गलत मंशा से अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। विरोध करने पर पीटा जाता है और महिला का मोबाइल फोन तोड़ा जाता है। मौके से देखिए किसी तरह से महिला भाग निकली। इसने सारी सूचना दी है अपने भाई को। अब पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है इस आरोपी को पकड़ने के लिए। सहेली का दोस्त है ये और बहाने से ही ये घर लेकर गया है। अब ओम बाबू पूरी खबर विस्तार से बताएं। मैं आपको बताऊं कि ये बर्रा थाना क्षेत्र की कल देर शाम की घटना है। एक शिक्षिका कोचिंग सेंटर से निकली थी घर के लिए, तभी एक युवक जो कि उसके भाई का मित्र था उसने उसे रोक लिया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बहला फुसलाकर बरगलाकर उसको अपने घर ले गया, जहां उसके साथ छेड़खानी की घटना के साथ ही उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। किसी तरह युवती ने फोन मिलाकर अपने भाई को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद भाई और परिजन मौके पर पहुंचे और युवती को बंधक मुक्त कराया। उसके बाद सभी ने बर्रा थाने में पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है युवक के खिलाफ और उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मन बना चुकी है। तो ये घटना ऐसी है कि विश्वासघात इसे कहा जाएगा कि शिक्षिका जिस तरह अपने घर की ओर जा रही थी और युवक ने उसे भरोसे में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और धोखे से उसे दूसरे स्थान पर ले गया। इससे पूरे मामले से युवक
के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका ओम बाबू मिश्रा जानकारी के लिए। थाना बर्रा पर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में स्कूटी से वैभव वर्मा मिला, जो ज़बरदस्ती अपने स्कूटी पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं उसका विरोध की, जिस पर वैभव वर्मा ने मेरी मोबाइल छीनकर भाग गया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक लड़का अपनी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़े लड़के के पास पेट्रोल है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के पास का ये पूरा मामला है। पुलिस लड़के को टावर से उतारने का प्रयास कर रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं एसपी दफ्तर के पास। ये लड़का अपनी डिमांड लेकर, अपनी मांग लेकर यहाँ टावर पर चढ़ गया है और उसके पास पेट्रोल भी है। अब इस लड़के को समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास पुलिस कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर। तो टावर पर एक लड़का चढ़ गया है, आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, और इस लड़के के पास पेट्रोल भी है और पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है। उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है लखनऊ में। क्या इसकी मांगे हैं, क्यों ये ऊपर चढ़ा है, क्या कहना है इसका के बारे में जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन पुलिस इसे समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। ये शख्स अपने साथ पेट्रोल भी लेकर टावर पर चढ़ा है और इसका कहना है कि जब तक इसकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस अब इस शख्स को समझाने का प्रयास कर रही है। राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग यानी सपा कार्यालय के ठीक पास में बने एक मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया है। बताया जा रहा है अलीगढ़ में रोडवेज का संविदा ड्राइवर है राजीव सैनी। ये पहले भी कई बार ऐसी ऊंची इमारतों या मोबाइल टावरों पर चढ़ चुका है और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये मांग कर रहा है कि परिवहन मंत्री और परिवहन के एमडी जब तक नहीं आएंगे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये नीचे नहीं उतरेगा। इसके परिवार का आरोप है कि परिवहन विभाग के जो अफसर हैं वो लगातार इसके साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कोई भी अफसर ध्यान नहीं देता है। हालांकि उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के तमाम अफसर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एडिशनल डीसीपी मौजूद हैं, एसीपी इस इलाके के मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड भी अपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट लेकर यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये कोशिश की जा रही है कि उससे बातचीत की जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उसकी समस्या क्या है। टावर से उतरकर हाइड्रोलिक लिफ्ट में आ चुका है। फायर ब्रिगेड और पुलिस का रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ है। सुरक्षित तरीके से राजीव सैनी को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। परिवहन विभाग में अलीगढ़ अतरौली में संविदा का ड्राइवर बताया जा रहा है राजीव, और उसकी परिवहन विभाग के तमाम अफसरों से नाराज़गी थी। उसकी पत्नी का कहना था कि अफसर लगातार उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे, उसको मारते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, लिहाजा वो उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज यहाँ पर विक्रमादित्य मार्ग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा था। वीवीआईपी इलाका है, बगल में ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े दिग्गजों के आवास और तमाम सरकारी मंत्रियों के आवास इसी सड़क पर हैं। लिहाजा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ मौके पर पहुँची हैं और फायर ब्रिगेड के पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उस हाइड्रोलिक लिफ्ट के ज़रिए पुलिस और प्रशासन के अफसर ऊपर चढ़े हैं। एसीपी हजरतगंज अरविंद वर्मा खुद ऊपर गए हैं और उन्होंने राजीव से वार्ता की है, बातचीत की है। हालांकि अब ये बाद में पता चलेगा कि
उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या बीच का रास्ता निकला है, जिसके बाद उन्होंने राजीव सैनी को मना लिया है नीचे लाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये कार्रवाई अब भी जारी है रेस्क्यू की। टावर से राजीव को सकुशल उतार लिया गया। और ये बढ़ते हैं आगे, लखनऊ की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महिला की संदिग्ध हालत में बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। अरावली अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर 32 साल की प्रीति तिवारी की मौत हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग से 10वीं मंजिल से गिरकर इस महिला की मौत हो गई है। महिला का पति रविंद्र द्विवेदी पीएनबी में लॉ ऑफिसर बताया जा रहा है। ये मामला पीजीआई थाना क्षेत्र के अरावली अपार्टमेंट का है। प्रीति तिवारी के पिता रिटायर्ड जज एसपी तिवारी ने प्रीति के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक 80 लाख रुपए के बैंक लोन को चुकाने के लिए रविंद्र अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखता था, ऐसा पिता का कहना है। और कल भी रविंद्र ने उनसे बदसलूकी और मारपीट की थी, ये पिता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महिला के पति रविंद्र को हिरासत में लेकर पुलिस अब आगे पूछताछ कर रही है। सवेरे से कई बार फ़ोन करके ये कहा कि पापा जो है फ्लैट का इनके ऊपर लोन बहुत हो गया है, इस वजह से जो है ये बहुत मुझको टॉर्चर करते हैं, मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है, आप इनका लोन किसी तरह से अदा करा दीजिए, चाहे तो मेरा जो गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 में प्लाट पड़ा हुआ है 200 मीटर का, उसको बेच के इनका लोन अदा करा दीजिए। हमने कहा बेटा तुम परेशान ना हो, हम आते हैं, तुम्हारे हस्बैंड का लोन वगैरह सब अदा हो जाएगा, तुम उसके लिए परेशान हो। जब हम कल मिलने के लिए आए 2:30 बजे और दिन में टैक्सी से मैं और मेरी वाइफ, तो ये दरवाज़ा खोल के निकला, उसका पति रविंद्र कुमार द्विवेदी बहुत हमें गाली गलौज तमाम तरह के ऊटपटांग के शब्दों का किया और मेरे 3 थप्पड़ ही मारे। लेकिन बेटी इससे अलग नहीं होना चाहती थी, इस वजह से जो है हम मजबूर होकर के हम इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं अभी तक ले पाए थे। पैसा 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 पैसे का ही लालच इसके। फिर उस पर हमारे नाती ने फ़ोन किया बेटी के मोबाइल नंबर से, तब जो है फिर उसने बताया कि मम्मा की डेथ हो गई है। दिनांक 6 नवंबर 2024 को शाम 5:30 बजे थाना पीजीआई अंतर्गत सेक्टर 12 में स्थित अरावली एनक्लेव पे 10वीं मंजिल से एक विवाहिता के गिरकर मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और आवेदक परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और सभी विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रीति तिवारी की संदिग्ध हालातों में मौत के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसी अरावली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में प्रीति तिवारी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इसी अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई। तो आखिरकार वो कौन से हालात थे जिसके चलते अपने 4थे मंजिल पर फ्लैट 404 से 10वीं मंजिल पर प्रीति गईं? क्या उस वक्त उनके पति उनके साथ मौजूद थे? क्या 10वीं फ्लोर पर भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हुआ जिसके चलते ये घटना हुई? ये सभी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं और यहाँ की सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो देखिए हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका है जिस पर अब पिता लड़की के जो हैं, प्रीति के पिता खुलकर सामने आए हैं। पूर्व जज हैं और वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रीति के पति के ऊपर। सीधे तौर पर उनका कहना है कि पैसों को लेकर ये बेटी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और जिसके बाद ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या का मामला बनता है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं घर के बाहर का ये सीसीटीवी फुटेज है। पूर्व जज की बेटी की संदिग्ध मौत हो गई है जो लगातार इस समय सुर्खियों में बनी हुई है, जिस पर पुलिस भी एक्शन मोड पर आते हुए टीम बनाकर कार्रवाई करने में जुट चुकी है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। सुसाइड के लिए जाते समय का ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर जहां का सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं।